साथियों नमस्कार। आज हम चल रहे हैं 20वीं सदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली लम्हे, जो वाराणसी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी साहित्य में कलम के सिपाही के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, उन्हीं उपन्यास सम्राट की जन्मस्थली लम्हे आज हम उनकी जन्मस्थली का दौरा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लम्हे कितनी खूबसूरत है और वहाँ जाकर हम मुंशी जी को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और चूँकि हम स्वयं एक साहित्यकार हैं, एक शिक्षक हैं, तो एक सच्ची श्रद्धांजलि वहीं जाकर दी जा सकती है। मुंशी प्रेमचंद द्वार, और देखिए द्वार के बिल्कुल पास में एक झांकी सजा रखी है, ग्रामीण परिवेश। मुंशी प्रेमचंद का इतिहास लिखा हुआ है। किसान, बिल्कुल ऊंची सी धोती, गांव, गरीब मजदूर किसान, गायें, शोषित वंचित दलित, ये सभी इनके विषय हुआ करते हैं। इनके लेखन के विषय थे। ये मुंशी प्रेमचंद उद्यान है। जैसे ही द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, दाहिनी तरफ मुंशी प्रेमचंद उद्यान, और बड़ी मुश्किल से करीब 300-400 मीटर यदि अपन अंदर चलें तो मुंशी प्रेमचंद जी का ये मकान आ ही जाता है। सामने देखिए ग्रीन बोर्ड लगा हुआ, साइन बोर्ड, और मेरी आंखें चमकने लग गई है। मैं बड़ा उत्तेजित हो गया हूँ, उत्साहित हो गया हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी, ये मेरे जीवन की जैसे मनचाही मुराद मिल चुकी हो। लम्हे में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और यही इनकी जन्मस्थली मुंशी प्रेमचंद स्मारक लम्हे। किसी ज़माने में ये मुंशी प्रेमचंद का मकान हुआ करता था। अब इस मकान को लगभग समतल कर दिया गया, मात्र 2 कक्ष रखे हैं। और ये बिल्कुल ठीक सामने जहाँ मुंशी प्रेमचंद जी का स्टेच्यू है, आइए नमन करते हैं। ठीक इसी जगह किसी ज़माने के अंदर एक कक्ष हुआ करता था, और इसी कक्ष में यहीं पर मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। वर्तमान में यहाँ पर 2 कक्ष हैं। यह कक्ष जो मुंशी प्रेमचंद पुस्तकालय के रूप में, देखिए मुंशी प्रेमचंद की तमाम पुस्तकें यहाँ पर दर्शकों के लिए, देखिए इनके विभिन्न प्रकार के पोस्टर के माध्यम से, विभिन्न झांकियों के माध्यम से पुस्तकों का प्रदर्शन भी किया गया है। गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, करबला, सोजे वतन, बूढ़ी काकी, न जाने कितने ईदगाह, न जाने कितनी अमर रचनाएं आपने की। और इसी कारण आज अपन हिंदी साहित्य में आपके नाम से एक युग जाना जाता है, प्रेमचंद युग। यहाँ पुस्तक पढ़ने का कोई शुल्क नहीं लगता, इससे अच्छी पंक्ति कोई हो नहीं सकती। और देखिए यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से गिल्ली डंडा रखा है। गिल्ली डंडा मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत अच्छी रचना है, एक कहानी है गिल्ली डंडा, हमें हमारे बाल्यकाल को याद दिलाती हुई। चिमटा और मुंशी जी से संबंधित तमाम चीज़ें यहाँ पर संजोई हुई है, रखी हुई है। श्रीमान सुरेश जी दुबे यहाँ के इस न्यास के अध्यक्ष हैं। तो साथियों नमस्कार। आज हम आए हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले, जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से आज अपन आए हैं वाराणसी, और वाराणसी के पास में लम्हे ग्राम है जो लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और ये मुंशी प्रेमचंद की कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। और मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े साहित्यकार पुरोधा माने जाते हैं, और जिन्होंने उपन्यास सम्राट की जिन्हें उपाधि दी गई है, हिंदी साहित्य के बहुत बड़ा नाम, यानी हिंदी साहित्य उन्हीं के नाम से शुरू होता है। आधुनिक भारत की जो तस्वीर पेश की आज से लगभग 100 साल पहले आपने प्रस्तुत कर दी थी, बहुत बड़े दूरदर्शी थे। तो मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है। तो हम यहाँ आए हैं। आप यहाँ के इंचार्ज हैं सर, आपका शुभ परिचय। मैं जो है सुरेश चंद्र दुबे, समाज सेवी लम्हे वाराणसी। जैसा कि अभी तक आप किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लम्हे गांव, आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, तो आज आप मुझे प्रेमचंद जी के गांव लम्हे, उनके जन्मस्थल पर पहुंच चुके हैं। आपके दिमाग में आया होगा, जब आप चले होंगे लम्हे के लिए, तो आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं वो लम्हे कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा हुआ होगा, पता नहीं लम्हे में लोग आते होते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं तो क्या कहते हैं। ये सब चीज़ें अपने विचार में लेते हुए आज मुंशी प्रेमी के गांव लम्हे के जन्मस्थली पर आप पहुँच चुके हैं।
यहाँ का एक परिचय मैं जो है देना चाहूँगा। मैं तो जो है सुरेश चंद्र दुबे, समाज सेवी, लमही, वाराणसी। यहाँ पर यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, सम्मिलित परिवार इसी पर आ रहा था। ये हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हुए जहाँ मूर्ति लगी हुई है। अच्छा, जहाँ मूर्ति लगी हुई है ये उन्हीं का पैतृक मकान है। मकान पता, इसको गिरा करके स्मारक का रूप दे दिया गया। तो सच्चाई तो यह है कि 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे भारत के लिए बड़ा ही चुनौती भरा था, हमारा भारतवर्ष बड़ी चुनौतियों से गुजर रहा था। ऐसे ही समय में हमारे प्रेमचंद जी चुनौतियों में ही पैदा हुए, चुनौतियों में पले और चुनौतियों में चले गए। आज हम लोगों के सामने चुनौतियाँ छोड़ कर के गए हैं। आप कहिएगा कि जिस समय पैदा हुए उनके सामने उस समय कौन सी चुनौती रही होगी? सच्चाई यह है कि जिस समय प्रेमचंद जी पैदा हुए एक रूढ़ी लेकर के पैदा होगी, तेतरा पैदा हो गए। गांव में एक मानसिकता होती है कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है। या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो उनका सत्यानाश होगा। 3 लड़कियों के बाद में जो लड़का होता है उसके बारे में ये महाविनाशक माना जाता है। कहावत कहते हैं कि तेतरी बिटिया राज रजावा, तेतरा बेटवा भीख मंगावा। ऐसे जो मानसिकता आज भी है, ऐसी बात नहीं है। जबकि आज शिक्षित सारे लोग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी तमाम रूढ़ियाँ जिसको प्रेमचंद जी ने हटाने का प्रयास किया, आज वो रूढ़ियाँ जो है अभी खत्म नहीं हुए हैं, उसमें जो है जारी है। तो उस समय प्रेमचंद जी चुनौतियों में ही पैदा हुए, चुनौतियों में पले, चुनौतियों में चले गए। आज हम लोग सारे चुनौतियाँ छोड़ कर गए। जैसा कि हमने बताया तो तेतरा पैदा हो गए। लोग बड़ा घृणा करते थे कि 3 लड़कियों की बात पता, या तो इनकी माँ मरेंगी, या तो इनके बाप मरेंगे, या तो उनका सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश तो अंधविश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल पर पहला थाना के सम्राट की उपाधि पाई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी, जहाँ की 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे। लोग सोच चुके थे कि लगता है कि इस अंग्रेजों से अब हम कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते। लेकिन समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, हमारे देश के महापुरुषों ने वह स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े। और प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बनकर के शामिल हुए, जो कि देश के आज़ादी से लेके समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के उन्होंने रचनाएं शुरू किया। देश के आज़ादी के लिए लिखा सोजे वतन और 5 कहानियों का जो है संग्रह है, जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मकसूद, यही मेरा वतन है, 100 का पुरस्कार, सांसारिक देश में। पहली ही कहानी की एक ही पंक्ति ने अंग्रेजों की कलाइयाँ मोड़ करके दिशाएं बदल दी। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। शायद आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा था। तो हमारे लम्ही से कलम सिपाही प्रेमचंद जी ने जो यह वेग देखा, जान गया कि अब हमारे देश को आज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर यहीं से प्रेमचंद जी जो है 15 उपन्यास, प्रेमचंद का उसे 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय का सर्टिफिकेट का नाम, प्रेमचंद का साहित्यिक नाम, अफसाना कोहिन का उर्दू का नाम, बम्बू के दोस्तों का पुकारा गया नाम। तो नाम बदलते रहे, रचनाएं जो है कि करते रहे। फिर यहीं से इन्होंने जो है 15 उपन्यास लिखे, जिसमें कि गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगल सूत्र, अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई, मौत तो किसको छोड़ा है, हमारे प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज यहाँ हमारे लम्ही गांव में आज भारत नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो वह थे हमारे लम्ही से कलम सिपाही प्रेमचंद। जैसा कि देखा जाए तो कहानियाँ पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था, लेकिन भूत प्रेत की कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। हम लोगों को जब छोटे छोटे थे तो बचपन में हम लोगों को दादी कहानी सुनाती थी कि चल तन्ने की कहानी सुनाई, चल तन्ने की कहानी सुनाई, तो भूत प्रेत की कहानी सुनाती थी, परियों की कहानी सुनाती थी, राजा रानी की कहानी सुनाती थी। हम लोग घूम करके सो जाते थे। लेकिन उसी कहानी को प्रेमचंद मानव की जिंदगी से जोड़ा, जहाँ की आज हम लोग अगर सोना चाहते हैं तो उठ करके बैठ जाते कि देखिए इसके बाद क्या हुआ, देखिए इसके बाद क्या हुआ। प्रेमचंद जी हमारी कहानी कैसे जान गए, प्रेमचंद जी हमारी दादी की कहानी कैसे जान गए, प्रेमचंद जी हमारी बेटी की कहानी कैसे जान गए, प्रेमचंद जी हमारे दर्दों को कैसे जान गए। तो आज प्रेमचंद के पॉपुलरिटी होने का कारण था कि प्रेमचंद जी जो है पहले कहानी बने, इसके बाद वो कहानीकार बने। तो समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया और उसके बाद वो कहानी जाके पाँव ने फटे बेवाई वो का जाने पीठ बढ़ाई। तो प्रेमचंद जी इस चीज़ को झेला, लिखा और उसको जो है समाज में आने वाली पीढ़ियों को दिया। जहाँ प्रेमचंद जी भूत को पढ़ा, वर्तमान में जिया, वर्तमान में जी करके भविष्य की भविष्यवाणी कर दी। तो ऐसे ही आप जो है मुझे पेड़ के गाँव आए और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके अंदर एक बेताबी थी कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। बहुत बढ़िया आपने बताया सर। मैं वैसे हिंदी का व्याख्याता हूँ सर, जी जी, जोधपुर से, जोधपुर के पास बलूदा गाँव है, हाँ, राजस्थान में, वहाँ से हूँ मैं। और मैंने मुंशी प्रेमचंद जी को खूब पढ़ा है और बहुत तबीयत से पढ़ा है। और
बहुत डूबा हूँ उनके साहित्य में। तो अलवर नरेश। मेरी बहुत ही इच्छा थी कि मैं इस जगह को आकर जन्मत अरे जो है ये तो सर अब अभी उनके परिवार से और कौन है? इनके परिवार में जो है प्रेमचंद को 2 बेटे थे, जैसा ऊपर आप लिख रहे हैं जी। अब इस दुनिया में नहीं है, एक 94 में, एक 96 में दुनिया से जा चुके हैं। अब इनके पोते लोग हैं आलोक, अतुल, अनिल। तो प्रेमचंद के 2 बेटे यहाँ से लोग छोड़ के चले गए इलाहाबाद जी। इलाहाबाद जाने का कारण था कि प्रेमचंद जी 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। प्रेमचंद जी ने अपने घर में ही देखा जो है विधवा समस्या। सोचा कि कम उम्र में विधवा हो रही, जाएंगी कहाँ। प्रेमचंद ने प्रतिज्ञा किया, विधवा से शादी किया, हर्ष हुआ, वो घर से ही निकाल दिया गया। फिर दूसरा गुनाह इनके श्रीपत लाल जी के बेटे जो है वो उसमें गुनाह समझा गया, लेकिन आज तो हो रहा है। एक हमारे बनारस के नवाब की ड्योढ़ी पर एक जोहरा बेगम से शादी करी मोहम्मद से, तो वो जो है कि लोग कटने लगे। एक तो गाँव आज से 100 साल पहले गाँव कटाने। वह तीसरा गुनाह जो है कि हमारे अमृतलाल जी ने कहा जहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान की बिटिया से शादी कर लिया, तो वो जो है लोग जो है कटाने लगे। गांव के लोग जो है कटने लगे। ये लोग अपना नागरिक प्रचारणी को दान दे करके यहाँ से जो है ये नागरिक प्रचारणी सभा की तरफ से पहले नागरिक प्रचारणी को दिए, लेकिन जो उपेक्षित करने लगे तो हमारे राजीव अग्रवाल डीएम साहब 2005 में इसको जो है अपने हाथ में ले लिया। लेने के बाद यहाँ का जो है संरक्षक के रूप में हमको दे दिया, जहाँ ये निःशुल्क पुस्तकालय में अपनी तरफ से चलाता हूँ। लोग जो है कि कहानी पढ़ करके बताते हैं, मैं कहानी बंद करके बताता हूँ। मैं खुद ही कहानी हूँ। कहानियाँ हमारे आपके घर से शुरू होती है, हम किताबों में कहाँ पहुँचते हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि आप प्रेमचंद से कैसे जुड़ गए। वैसे तो मैं बाईकाश ब्राह्मण हूँ। हमारा घर जो है कि गेट पर गेट के पास जो है कोई जहाँ ब्राह्मणों की बस्ती है वहाँ घर में है। हम लोगों की प्राइमरी की शिक्षा वहीं से ही शुरू हुई। पहले विद्यालय उद्यालय उतना नहीं था, 20 गाँव के बच्चे पढ़ने आते थे। तो हम लोग देखते थे कि बाहर से अंग्रेज क्यों आ रहे हैं, इस मूर्तियाँ के आगे पीछे घूम के चटपट फोटो जो खींच रहे हैं। आओ हम अपन फोटो खिंचावाएंगे, हमने को फोटो या विदेश में चल जाएगी। तो उसमें बचपन था। फिर प्रेमचंद की कहानी से मुलाकात हुई, जिसमें कि गुल्ली डंडा, ईदगाह, अपन परमेश्वर, 2 बलि कथा, बूढ़ी का की मंत्र, कफन, 1.25 सेर गेहूँ, सदगुरु ठाकुर का कुआं कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, तमाम कहानियाँ थी। तो मास्टर साहब इंपॉर्टेंट लगवाते थे कि याद करिएगा, जरूर आएगा। पास होने के लिए कहानी पाठ नहीं, प्रेमचंद नहीं। लेकिन आज जब हमने प्रेमचंद की कहानी को पढ़ा, मैं खुद कहानी बना, तो आज कहानी बताते बताते मैं खुद कहानी हो गया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये डाक पेटी वही है सर? प्रेमचंद की पिताई डाक मुंशी थे। डाक मुंशी कोई थे। कीमत नहीं है, तो यहाँ पर हमने ये लगा दिया डाक मुंशी का बेटा अपना सर। इसको देख करके बच्चे ये मॉडल है उसका, बताइए। हाँ, वो बच्चे समझ पिताजी डाक मुंशी थे। हाँ, इनके पिताजी और बड़े पिताजी, चचा जी डाक मुंशी थे। एक तो शिक्षक थे, SBI पोस्ट का पहुंचे थे। ये प्रेमचंद नौकरी करने पर चरखे का भी कार्य कर रहे थे। ये है प्रेमचंद हुक्का के भी शौकीन थे। ये सब उन्हीं के ओरिजिनल है सर? नहीं, उस समय का है। उस समय का? हाँ हाँ। तो उनकी अवशेष कोई चीजें ऐसी यहाँ पर आपको ये पंसावली डिग्री हैंड राइटिंग जो है मिलेगी। और इधर एक जो है और प्रेमचंद यहाँ आकर पता जाएगा का ना। अच्छा, इनकी कोई पांडुलिपियाँ वगैरह? और जो है वही PHU भारत कला भवन में है। भारत कला भवन में देश भर के जितने भी साहित्यकार हैं, शिक्षक हैं और जो भी वाराणसी की यात्रा पर आते हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आप शिक्षक हैं और साहित्यकार हैं, आपकी साहित्य में ज़रा भी रुचि है, तो आपको लम्ही आना चाहिए। और लम्ही आने के लिए ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, मात्र 10 किलोमीटर की दूरी है। मुश्किल से 2 घंटे यदि आप निकालेंगे तो लम्ही आप आराम से पहुंच सकते हैं। और यही वो कक्ष है जहां पर बैठकर मुंशी जी ने कालजयी रचनाओं की रचना की थी। ये मुंशी प्रेमचंद जी का स्टेचू, आइए नमन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लक्ष्यकार सर हिंदी वाले और चलते रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।